हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट. क्या है लाइट? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट. मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारा सन ही होता है. तो ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, कैंडल, बल्ब एक्सेट्रा. एंड द ऑब्जेक्ट्स डेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल बाय लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम सम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम तभी देख सकते हैं जब किसी सोर्स से लाइट उन पर फॉल की जाए. नेक्स्ट आ जाता है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इसको प्रूफ करने के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. जैसे कोई डार्क रूम है और उसमें एक स्मॉल ओपनिंग है, वहाँ से सनलाइट आ रही होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती हुई दिखती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका हेडलाइट ऑफ कार्स, स्कूटर्स, बसेस, ट्रेन. इन सभी व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जो कि प्रूफ करती है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. इफ़ वी लुक एट ए लाइटेड कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, अगर एक कैंडल को हम लाइट करें और उसको एक स्ट्रेट पाइप से देखते हैं विद वन आई क्लोज, एक आँख को क्लोज करके, तो हम जो कैंडल का फ्लेम है उसकी लाइट को देख सकते हैं. बट अगर हम उस पाइप को मोड़ देंगे तो हम उसकी फ्लेम को नहीं देख पाएंगे. दैट ऑल्सो प्रूव्स द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. Light from torch, as the beam of light produced by torch travels in a straight line path. टॉर्च से जो लाइट हम थ्रो करते हैं वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रूव करते हैं अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस इट बाउंसेस ऑफ द सरफेस. जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो कुछ बाउंस बैक भी हो जाती है. इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. जब कभी भी रिफ्लेक्शन होता है तो टू रेज आपकी इन्वॉल्व होती हैं. वन इज़ द इंसिडेंट रे एंड द अदर वन इज़ रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे वो रे होती है जो कि सोर्स ऑफ लाइट से सरफेस पर फॉल करती है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज़ द वन विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. नॉर्मल इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दैट इज़ द नॉर्मल. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ द एंगल फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. एंड देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. इन द सेम वे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पर फॉल करती है तो उससे उसकी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. अब मान लीजिए किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पैरेलल रेज फॉल कर रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो रेज पैरेलल ही रहती हैं, तो इस प्रोसेस को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और ये तभी हो सकता है कि जब लाइट आपकी स्मूथ सरफेस जैसे मिरर्स होते हैं उन पर फॉल करे. नेक्स्ट आ जाता है आपका इफ़ द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. हम पैरेलल रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं लेकिन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं रह पाती हैं. इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से होता है. और इस टाइप के रिफ्लेक्शन से इमेजेस नहीं बनते हैं, जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही इमेजेस की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal
सेम प्लेन में रहती हैं एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मिरर्स। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, जो कि रियल इमेज बना सकता है या कि वर्चुअल इमेज बना सकता है। द ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ इंसिडेंस रेज एंड द इमेज इज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज की वजह का सोर्स ऑब्जेक्ट होता है और रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से ही इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब मिरर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि अपराइट होती है, सीधी होती है, उल्टी नहीं होती, एंड इज ऑफ द सेम शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट की शेप है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, उसी की साइज़ की ही हमारी इमेज होती है। जबकि एक स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर है जिसमें एक कर्व होता है, और इस तरह के मिरर से जो भी इमेजेस बनते हैं या रियल हो सकते हैं या वर्चुअल हो सकते हैं। स्फेरिकल मिरर्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम, कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर्स इन विच इनवर्ट सर्फेसेस आर पेंटेड आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। सपोज करिए एक स्फीयर है जिसके हम अंदर की सरफेस को पेंट कर देते हैं, उस सरफेस से जो मिरर्स कट होंगे उनको हम कॉन्वेक्स मिरर्स बोलेंगे। और जबकि एक स्फेरिकल सरफेस इसमें आउटवर्ड सरफेस को, बाहर की सरफेस को पेंट कर देंगे, तो वो उससे जो मिरर्स कट होंगे वो एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेंगे। अब हम बात करेंगे इमेजेस की। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने होल्ड करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मिरर के पीछे भी हमने उस ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, और इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी को जो मिरर में हमें दिखाई देती है उसको हम इमेज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड द वर्चुअल इमेजेस। जो हमारी रियल इमेजेस होती हैं उसमें लाइट रेस एक्चुअली में मिलती हैं जो कि रियल इमेज की फॉर्मेशन करती हैं। वर्चुअल इमेजेस में क्या होता है कि लाइट रेस एक्चुअली में मीट नहीं करती, इसीलिए इमेजिनरी रेस को हम ड्रॉ करते हैं जो कि हम वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होती है। रियल इमेजेस में इमेज इन्वर्टेड होता है, जबकि वर्चुअल इमेजेस में इमेज इरेक्ट होता है। उल्टी होती, रियल इमेजेस उल्टी होती हैं जनरली और वर्चुअल इमेजेस सीधी होती हैं। रियल इमेजेस को हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। रियल इमेजेस को हम रीच कर सकते हैं हम उन्हें, जबकि वर्चुअल इमेजेस को हम रीच नहीं कर सकते। इस रियल इमेजेस का एग्जांपल हमारा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन हो सकता है, या कैमरा की जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसमें जो इमेज बनती है वो हो सकता है, क्योंकि हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं। जबकि हमारी इमेज जो प्लेन मिरर में बनती है हम उसके पास नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वो वर्चुअल इमेज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।